आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है। आप में से कितने लोगों ने इंडिगो पेंट लिमिटेड का नाम सुना है या MS धोनी साहब को इंडिगो पेंट लिमिटेड का विज्ञापन करते हुए टेलीविज़न पे अखबारों में देखा है? आप अपने इलाके के किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाइए, वहाँ आप बोलिए कि भैया मुझे पेंट चाहिए, घर की रंगाई पुताई करवानी है, तो आपको वह पेंट का दुकानदार इंडिगो पेंट के उत्पादों के बारे में ज़रूर बताएगा। हो सकता है कि वह दूसरे उत्पादों के बारे में भी बताए, जैसे कि एशियन पेंट के बारे में बताए, बजर पेंट के बारे में बताए, नेरोलक पेंट के बारे में बताए, लेकिन अगर इनके बारे में बताता है तो आपको इंडिगो पेंट के बारे में भी ज़रूर बताएगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप इस इंडिगो पेंट लिमिटेड के मालिक बन सकते हैं, आप इस कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं, तो आप चौंकेंगे। लेकिन चौंकने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इंडिगो पेंट लिमिटेड अपना IPO लेकर के आ रही है। यह IPO एक ऐसा IPO हो सकता है आपके और हमारे लिए कि हम लोग इसमें निवेश करके काफ़ी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। या क्या हम लोगों को इस IPO से बच के रहना चाहिए और दूर से ही टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिगो पेंट लिमिटेड का जो आने वाला IPO है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैंने जो अपने पुराने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में या IPO में इन्वेस्ट करने से पहले वह कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें और आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उस एनालिसिस के बाद अगर हमारा जवाब हाँ में रहता है कि हाँ इन सारे पैरामीटर्स पे कंपनी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, तभी जाकर के हमें उस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उन सभी पैरामीटर्स पे इस इंडिगो पेंट लिमिटेड के IPO को आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे। और अंत में मैं आपको एक अपना भी ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग इंडिगो पेंट्स के IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो मुनाफा कमाने के क्या चांसेस हैं, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार प्रथम लीगल से, और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं प्रथम लीगल के YouTube चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ इससे कई सारे लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडिगो पेंट लिमिटेड के IPO की अनबॉक्सिंग करेंगे। हम लोग समझेंगे कि क्या इंडिगो पेंट लिमिटेड का IPO निवेश करने के लायक है या नहीं है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बातें कुछ बता दूं इंडिगो पेंट लिमिटेड के बारे में कि यह एक पुणे बेस्ड कंपनी है। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। जोधपुर में है राजस्थान के, तमिलनाडु में है और केरला में है कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक रहा है। कंपनी पेंट सेक्टर के क्षेत्र में जो दूसरी कंपनियां हैं भारत में पेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके मुकाबले में कंपनी 5वें नंबर पे देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी में आती है। तो यह सब इसकी कुछ बेसिक बातें हैं। कंपनी ने IPO लाने के लिए सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि BSE और NSE से पहले ही अनुमति मिल चुकी है IPO लाने के लिए, और इस IPO के माध्यम से कंपनी की यह कोशिश है कि बाजार से कम 1000 करोड़ रुपये जुटाया जाए। ये तो हो गई इंडिगो पेंट लिमिटेड के बारे में कुछ बेसिक और मोटी मोटी बातें। अब आ जाइए कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं या उसके प्रोमोटर्स कौन हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हेमंत जालान साहब ने इस कंपनी को 2000 में स्टार्ट किया था, लगभग 21 साल पहले, और तब से लेकर के आज तक हेमंत जालान साहब के लीडरशिप में यह कंपनी लगातार अच्छा काम कर रही है। हेमंत जालान साहब खुद भी IIT से पास हैं। 45-46 साल की उम्र में उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था और उसके बाद से कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती जा रही है। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वह पुणे में है। फिलहाल कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो लगभग 27 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। कंपनी के साथ करीब 12 से 13 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। कंपनी ने अब तक जो अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है वह जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं और जो सेमी अर्बन उपभोक्ता हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे छोटे शहरों में कंपनी ने अपने उत्पादों को बेचने की ज़्यादा कोशिश की है। अब चूंकि कंपनी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो कंपनी इस ग्रोथ को आगे जारी रखने के लिए और इस ग्रोथ को और कई गुना बढ़ाने के लिए कंपनी जो अर्बन इलाके हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इस तरह के जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क को और मजबूत करना चाहती है और बेहतर बनाना चाहती है।
हेमंत जालान साहब के बारे में जब मैं जानकारी जुटा रहा था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि मैं उनके कैरेक्टर को या उनका जो बिज़नेस करने का स्टाइल है उसको मैं डोबियस कह सकूं या मुझे कुछ शंका करने की बात हो। तो जो प्रोमोटर्स की साख वाला जो एक पैरामीटर था जिसमें मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यह वाला IPO का अनबॉक्सिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रोमोटर की साख और प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड वाला जो पॉइंट है उस पे मैं इस कंपनी को ठीक ठाक और अच्छी स्थिति में पाता हूं, क्योंकि हेमंत जालान साहब लगातार 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही इस कंपनी को शुरू किया था और लगातार वो बने हुए हैं। उनके लीडरशिप में कितनी अच्छा काम भी कर रही है। तो इसका मतलब है कि जालान साहब को इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव है। क्वालिफिकेशन के मामले में भी वो IIT से पास आउट हैं, तो क्वालिफिकेशन के मामले में भी वो खड़े उतरते हैं। और अब तक उन्होंने अपना व्यापार साफ सुथरे तरीके से किया है, किसी बैंक का कर्जा लेकर के नहीं भागे हैं, कभी किसी के साथ कुछ चीट नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं कि जालान साहब की साख अच्छी है और इस पैरामीटर पे तो कंपनी को मैं दूंगा 100 में 100 नंबर। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज की अगर बात कर लें तो कंपनी ने 2009 में 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था और 2020 में उसका रेवेन्यू बढ़कर के 626 करोड़ रुपए का हो गया। जी हाँ, इसके ग्रोथ की कहानी आपको परी कथा जैसी लगेगी कि मात्र 11 और 12 सालों में कंपनी ने लगभग 5000% से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिया है। आप सोच के देखिए, 9 करोड़ रुपए से 626 करोड़ रुपए, लगभग 52-53% का ग्रोथ है जो कि 11-12 सालों में कंपनी ने दिया है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 2018 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें लगभग 403 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद 2019 में कंपनी ने लगभग 527 करोड़ और 2020 के 31 मार्च तक कंपनी ने लगभग 626 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2020 के बाद चूंकि कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू कुछ गिर गया है। हालांकि 30 सितंबर 2020 तक कंपनी ने लगभग 270 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप इस जो कंपनी का जो पिछले 5 सालों का जो कमाई का आंकड़ा है इसको आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी का रेवेन्यू 2018 से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और हमेशा ऊपर के ही क्रम में चला जा रहा है। कंपनी ने आने वाले 5 सालों के लिए अपने लिए जो टारगेट सेट किया है वह सेट किया है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 626 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 3000 करोड़ रुपए पे करना है। तो काफ़ी बड़ा टारगेट कंपनी ने सेट किया है। जाहिर सी बात है इस टारगेट को पूरा करने के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी और अनुमानित है और जाहिर है कि कंपनी ने उसी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी यह IPO लेकर के आ रही है। हालांकि 3000 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों में रेवेन्यू कहने में और देखने में असंभव लगता हो, लेकिन कंपनी ने पीछे जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है कि मात्र 11 सालों में 9 करोड़ रुपये से 626 करोड़, तो अब मेरे अनुमान के हिसाब से और मेरे ओपिनियन के हिसाब से 626 करोड़ से 3000 करोड़ रुपये तक पहुँचने में कंपनी को 5 सालों से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और जिस हिसाब से कंपनी एक काबिल लीडर के हाथ में है और कंपनी के पास परफॉर्मेंसेस को अगर आप देख करके कहें तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल असंभव सा दिखने वाला टारगेट है। और मेरे हिसाब से कंपनी अगले 5 सालों में 3000-4000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के आसपास रहेगी। अब अगर कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स अगर और चेक कर लें तो जैसे कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से कंपनी का मुनाफा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2018 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें कंपनी ने लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमाया है, जो 2019 में बढ़कर के 27 करोड़ का हो गया है और 2020 में बढ़कर के लगभग 48 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा कमाया है। 30 सितंबर 2020 तक भी कंपनी ने लगभग 27 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। तो कंपनी की आमदनी के साथ साथ मुनाफा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर आप इस पैरामीटर को भी ध्यान में रखेंगे तो कंपनी यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, एक स्टेबल कंपनी दिख रही है। कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की अगर बात कर लें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 10.5 रुपये का है। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो दूसरी कंपनी जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलक पेंट वगैरह का जो अर्निंग पर शेयर का रेशियो है उससे ज़्यादा ही है कंपनी का रेशियो। उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ का रेशियो अगर आप देखेंगे तो वह लगभग 25% का है। यह भी इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे ज़्यादा ही है। तो इन सब पैरामीटर्स पे भी कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मतलब अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अगर टेस्ट करने की बात हो तो मैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे कंपनी को 100 में से 80 से ज़्यादा नंबर दूंगा और मैं इस कंपनी को एक स्टेबल कंपनी कहूँगा निवेश करने के लिए। और मैं यह समझूंगा कि इस तरह की कंपनी में जनरली हमारा और पैसा, आपके जैसे लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है। अब
जबकि हमने फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे कंपनी को चेक कर लिया है और यहाँ पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने जो पैरामीटर्स तय किए थे उस पैरामीटर के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा करती हुई दिख रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी में अभी के इन्वेस्टर्स कौन हैं और अभी के इन्वेस्टर्स को कंपनी ने किस हिसाब से रिटर्न दिया है। तो अभी प्री आईपीओ मतलब आईपीओ से पहले इस कंपनी के जो मैक्सिमम शेयर हैं वो हेमंत जालान और उनकी फैमिली के पास ही हैं। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी वीसी फर्म है अमेरिका की सिक्वोया कैपिटल, उसने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जी हाँ, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी कंपनी में आईपीओ से पहले किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह, तो यह कंपनी के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। और जनरली इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के सभी पैरामीटर्स पे कंपनी को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, और जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं कि इस कंपनी में हमें कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, तभी जाकर के वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ इस कंपनी में अमेरिका की सबसे बड़ी वीसी फर्म सिक्वोया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्होंने 2015 में कंपनी में करीब 300 मिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और 2016 में इन्होंने 300 मिलियन के अलावा और 1100 मिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी भी सिक्वोया कैपिटल इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। हालांकि वो इस आईपीओ में, जो आने वाला आईपीओ है, उसमें अपने शेयर्स बेच रही हैं, काफ़ी हद तक उनकी हिस्सेदारी बिक रही है। लेकिन यह एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है और सिक्वोया कैपिटल इस आईपीओ के बाद भी कंपनी में अच्छे खासे स्टेक के साथ बनी रहेगी। और वेंचर कैपिटल फंड के लिए बड़ी मतलब नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि वो कंपनी में शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी बड़ी होने लगती है तो आईपीओ जब कंपनी लेकर के आती है तो उसमें अपना बहुत सारा पैसा वो निकाल लेते हैं। तो अगर इस पैरामीटर पे भी अगर आप चेक करेंगे तो सिक्वोया कैपिटल जैसे इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब सिक्वोया कैपिटल को इस कंपनी ने पिछले 4 या 5 सालों में, 5 साल नहीं केवल 4 सालों में ही इनका जो इन्वेस्टमेंट था उसको लगभग इन्होंने 4 गुना कर दिया है। तो आप इस बात से भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट और अच्छी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि कंपनी ने अपने पुराने इन्वेस्टर को केवल 4 सालों के टाइम में 3 से 4 गुना तक का फ़ायदा दिया है। तो इस पैरामीटर पे कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उस पर भी कंपनी खड़ी उतरती है। हेमंत जालान साहब भी आईपीओ के माध्यम से अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, लेकिन आईपीओ के बाद भी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो हेमंत जालान साहब के पास ही रहेगा और सिक्वोया कैपिटल के पास ही रहेगा। अब इसके अलावा अब अगला जो पॉइंट था वह हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उस पैसे का करेगी क्या, उस पैसे को कंपनी क्या इस्तेमाल करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अपने ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस में बताया है उसमें इन्होंने बताया है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को, क्योंकि उनके पास फ़िलहाल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, गोवा, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है और केरला में है। तो इन तीनों फैसिलिटीज़ को कंपनी और ज़्यादा मजबूत करेगी। हो सकता है कि कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी लगाए। उसके अलावा कंपनी का जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है करीब 12-13 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उसको कंपनी और बढ़ाएगी। उस पर जो जहाँ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी नहीं हैं वहाँ पे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएंगी और सेल्स को बढ़ाने पे फोकस करेगी। उसके अलावा कंपनी जो इस आईपीओ से लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी, उसमें से कुछ एक पैसा कंपनी जो पुराना कर्ज है उस कर्ज को चुकाने में भी खर्च करेगी। तो अगर हम इस पैरामीटर पर भी कंपनी को चेक करें कि क्या कंपनी ने जो पैसा आईपीओ से जुटाया है उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसका जवाब है इस यहाँ पे कि हाँ, कंपनी बिल्कुल कर रही है। इंडिगो पेंट लिमिटेड एक्सपेंशन में आईपीओ से जुटाए हुए पैसे को खर्च कर रही है, क्योंकि अपने कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ा रही है, उसको बेहतर कर रही है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर कर रही है। तो जो 4-5 जो मोटी मोटी बातें थी जिन पैरामीटर्स पे हम आम निवेशकों को किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले टेस्ट करना चाहिए, तो उन सारे पैरामीटर्स पे इंडिगो पेंट लिमिटेड मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। और जो कंपनी के प्लान्स हैं और कंपनी के जो ग्रोथ की जो संभावना है वह बिल्कुल भी असीमित है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो कंपनी है पेंट इंडस्ट्री को एशियन पेंट लिमिटेड है। एशियन पेंट लिमिटेड का रेवेन्यू करीब 3000 करोड़ रुपए का है और यहाँ पे इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 600 से 700 करोड़ के बीच का है। तो 600 से 700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जब इंडिगो पेंट लिमिटेड का जब 3000, 4000 या 5000 करोड़ रुपए पे जाएगा तो यहाँ पे जो शेयर्स के प्राइस हैं वो जाहिर सी बात है कि 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकते हैं। अब कंपनी
के अलावा अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो पेंट इंडस्ट्री भारत में करीब करीब 15% के हिसाब से बढ़ रही है प्रति वर्ष। तो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी अगर देखें या इंडस्ट्री का ओवरऑल आउटलुक भी अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि यह इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। तो इस समय में जो कंपनी अभी आएगी इस इंडस्ट्री में, उसके लिए बाज़ार पूरा खुला हुआ है और बहुत ज़्यादा है उसके पास अचीव करने के लिए। उसके पास खोने के लिए फ़िलहाल कम है और अचीव करने के लिए ज़्यादा है। अंत में मैं यह कहूँगा, जो मेरा अपना ओपिनियन लगता है कि इंडिगो पेंट लिमिटेड के IPO में इन्वेस्टमेंट करना छोटे निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं और कंपनी का जो हिस्टोरिक डेटा है जिसको हम लोगों ने अध्ययन किया है, प्लस जो प्रोमोटर्स का और इन्वेस्टर्स वगैरह का बैकग्राउंड है, वह इस कंपनी को बाकी कंपनियों से कहीं अलग और किसी अलग लेवल पे जाकर के एस्टेब्लिश करता है। तो इंडिगो पेंट लिमिटेड के IPO में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब कंपनी अपने एक शेयर का प्राइस क्या रखेगी, यह कंपनी ने अभी तक अपने ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं बताया है, लेकिन जो हमने कंपनी का अर्निंग पर शेयर या उसके कंपनी के एक शेयर की बुक वैल्यू वगैरह उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समझने के बाद कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से कंपनी के एक शेयर की कीमत कम से कम 30 या 40 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकती है। जहाँ तक लिस्टिंग की बात है तो लिस्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर 30 या 40 रुपये के बीच में कंपनी का एक शेयर का प्राइस अगर रहता है तो लिस्टिंग 50 रुपये के आसपास की होनी चाहिए और 50 रुपये के आसपास की होगी। अब अंत में अगर आप लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। आप मुझे बताइए कि मैंने इस तरह की IPO अनबॉक्सिंग जो करने की शुरुआत की है आपको कैसा लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सी कंपनी के IPO के बारे में आपको बताऊँ, उसकी अनबॉक्सिंग करूँ, ताकि आप एक इन्फॉर्म और बेटर डिसीजन ले सकें कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडिगो पेंट लिमिटेड का IPO सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, उसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, या उसके लिस्टिंग होने के बाद निवेशकों को मुनाफा होगा या नहीं मुनाफा होगा। तो यह जो भी आपको कुछ लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आप आने वाले वीडियोज़ और IPO अनबॉक्सिंग और सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको समय समय पे बताता रहता हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर दूसरे कोई आपके दोस्त जो कि IPO वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उनको यह वीडियो मिले, ताकि वह भी देख करके उनका जो नॉलेज है वह बढ़ सके। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।